हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज फिर हम अपने मेडिसिनल प्लांट्स की सीरीज़ में एक नया पेड़ जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काचनार। काचनार का हो सकता है आपने कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा, लेकिन जैसे मैं बताना चाहती हूँ, काचनार भी नीम और अर्जुन के पेड़ की तरह ही आपके आसपास के पार्क्स में, रोड के किनारे, हर्बल गार्डन्स में बहुत आसानी से मिल जाता है। और इसके भी बाकी के आयुर्वेदिक प्लांट्स के जैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे बताए गए हैं, लेकिन बात बस ये है कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है और बहुत लिमिटेड सी जानकारी ही इसकी सभी के पास मिलती है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज काचनार के बारे में बात की जाए। काचनार को इंग्लिश में माउंटेन एबनी नाम से भी जाना जाता है। और काचनार का थोड़ी सी डिटेल जानकारी की बात करें तो काचनार का बोटेनिकल नेम बोहीनिया वेरीगेटा है और इसकी फैमिली जो है फेबेसी होती है। काचनार के गूगल के रूप में इसका आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में बहुत ही पॉपुलरली प्रयोग किया जाता है। हो सकता है काचनार गूगल आपने सुना हो या किसी को प्रयोग करते देखा हो। तो काचनार गूगल सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्मुलेशन है काचनार की, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गूगल के रूप में ही काचनार का प्रयोग किया जाता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज यहाँ पर। काचनार की पहले हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि काचनार इतना फ़ायदेमंद क्यों है। हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये भी बहुत इफ़ेक्टिव प्लांट है, तो काचनार में ऐसा क्या है जिस वजह से हम ये कहें कि काचनार बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है और सभी को इसकी पहचान होनी चाहिए। तो काचनार के अंदर जो स्पेशल गुण हैं उसमें मेन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटीबैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी और पेन और फीवर को भी कम करने का ये काम करता है। तो जैसे कि काचनार गूगल के अलावा हम बात करें कि काचनार के पेड़ के कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काचनार अपने आप में जैसे कि नीम है, अर्जुन है, ये बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, ऐसे ही काचनार का भी काफ़ी ऊंचा वृक्ष होता है। तो काचनार की भी छाल, पत्ते, बीज और फूलों का प्रयोग जो है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसकी बहुत सारी अलग अलग प्रिपरेशंस हैं जो अलग अलग डोज में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि काचनार की छाल को हम अगर लेंगे, काचनार की छाल को आप पेड़ से चाकू की मदद से या किसी तीखी धारदार चीज़ के साथ में आप छाल को उतार लीजिए और छाया में उसको सुखा लें और काचनार की छाल का चूर्ण बना के रखें। और काचनार की छाल का जो चूर्ण है वो आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा काचनार की छाल का ही जो है काढ़ा भी बना सकते हैं। काढ़े में 1 गिलास पानी में आप 5 ग्राम या फिर एक थोड़ा बड़ा टुकड़ा काचनार की छाल का डाल के आप उसको उबाल लें और जब वो 1/4 रह जाए तो आप उसको ठंडा करके छान के पी सकते हैं। काढ़े में आप काचनार के फूलों को भी साथ में डाल सकते हैं। इसके अलावा काचनार के फूलों का अर्क भी बनता है जिसकी मात्रा 10 से 20 ml के करीब है और आप उसको भी विभिन्न जो है काचनार के फ़ायदेमंद जो आगे हम गुण बताएंगे उसके रूप में काचनार के अर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, फूलों के अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि काचनार अर्जुन के पेड़ की जो चाय बनाई जाती है जिसको हम शीर पाक कह रहे थे, इसी प्रकार से काचनार के छाल की भी हम चाय बना सकते हैं। और ये काचनार की चाय है जो ये बॉडी को क्लींजिंग का काम करती है और अलग तरीके से बॉडी में जो है हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है। लेकिन काचनार की जो चाय होती है उसमें हम दूध नहीं डालेंगे, ये सिंपली जैसे हम काचनार का काढ़ा बनाते हैं उस काढ़े को ही जो है थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी अगर हम बढ़ा लेंगे तो काचनार की चाय के रूप में आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब काचनार की छाल के प्रयोग के लिए कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो काचनार का मेनली जो प्रयोग है आपकी गर्दन और आपके ग्रॉइन पार्ट्स में जो लिम्फ नोड्स नॉर्मली सभी के रहती हैं, लेकिन जब ये लिम्फ नोड्स अपने एक रेगुलर साइज से बढ़ जाएं तो बढ़ी हुई लिम्फ नोड्स के साइज़ को कम करने के लिए काचनार का प्रयोग किया जाता है। ये काचनार का प्रयोग यहाँ पे हम काचनार की छाल के चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं, काचनार गूगल के रूप में भी कर सकते हैं, जैसा जिसको लेना कंफर्टेबल हो। लेकिन जो है इन लिम्फ नोड्स का साइज़ कम करने में ये बहुत ही कारगर है। काचनार शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी सिस्ट,
लाइपोमा, फाइब्रोमा या फाइब्रोइड वैरायटी की कोई भी गांठ अगर हो जाती है उसको घटाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमने पहले कहा कि काचनार गूगल और छाल चूर्ण या काढ़े के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि नाक में अक्सर लोगों के पॉलिप बन जाते हैं और वो पॉलिप का साइज़ इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। उन पॉलिप्स का साइज़ कम करने में भी काचनार का बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में। तो जिसको नाक में पॉलिप्स की प्रॉब्लम हो वो भी काचनार का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से करके और अपने आप को जो है इस समस्या से निजात दिला सकते हैं। ट्यूमर टाइप की कोई भी गांठ हो जिसको आम भाषा में हम कैंसरस ग्रोथ कहते हैं, चाहे वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, वहाँ पर भी काचनार जो है अपना असर दिखाता है। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आजकल लड़कियों में जो यंग एज की गर्ल्स हैं या एक एज के बाद लेडीज़ में हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है जिसकी वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कोई भी पीरियड्स रिलेटेड डिजीज़ जिसको आजकल पीसीओडी कहते हैं, किसी को अंडा सही से नहीं बन रहा हो, मेंसेस बिल्कुल ही नहीं आ रहे हों, या एक प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियोसिस जिसमें यूट्रस की वॉल्स चिपक जाती हैं, तो वहाँ पे भी काचनार अपना बहुत अच्छा असर दिखाता है। आप काचनार का प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसके बाद है टॉन्सिलाइटिस की बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम आज के समय में बच्चों में और बड़ों में सभी में देखी जाती है। तो टॉन्सिलाइटिस में भी काचनार अपना बहुत ही इफ़ेक्टिव असर दिखाता है। थायराइड डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे जब आपका TSH या T3 T4 लेवल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें थायराइड का बहुत अच्छा असर है। और काचनार के प्रयोग के साथ हमने ये देखा है कि जो थायराइड की दवाइयाँ लोग लेते हैं वो भी उनकी छूट जाती हैं और ऐसा नहीं होता है कि उनको जीवन भर थायराइड की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती है काचनार के प्रयोग के साथ। इसके बाद जैसे कि अभी तक आपने अंदाज़ा लगाया हुआ, क्योंकि काचनार शरीर की गांठें कम कर रहा है, तो काचनार का एक गुण यहाँ ये भी है कि काचनार स्क्रैपिंग इफ़ेक्ट दिखा रहा है, मतलब शरीर में कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको घटा रहा है। तो इस गुण को देखते हुए काचनार जो ओवरवेट लोग हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काचनार खाने से आप अपना वेट कम करें, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करते हैं और साथ में आप काचनार की हेल्प लेते हैं तो आप अपना वज़न भी ज़रूर इसके साथ कम कर सकते हैं। काचनार की कुछ छाल का जो चूर्ण है वो जिनको खूनी बवासीर की दिक्कत होती है उसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, तो आप वहाँ भी इसका प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। काचनार के केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए गए हैं उसमें मेन जो एक प्रॉपर्टी है वो है एंटीऑक्सीडेंट गुण। उस एंटीऑक्सीडेंट गुण के साथ आपकी बॉडी का लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल रहता है, और लिपिड प्रोफाइल जब इम्प्रूव होगा तो वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। पेट के कीड़ों को कम करने में भी काचनार काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आपने सुना होगा, रेक्टल प्रोलैप्स। तो जो जिसका रेक्टम जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है लोगों के लिए। तो वहाँ पे आप काचनार का अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अतः जो है आप रेक्टल प्रोलैप्स में भी काचनार का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे, काचनार गूगल की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी औषधियाँ हैं जिसमें काचनार होता है? काढ़ा बनाना, चाय बनाना, काचनार छाल का चूर्ण इस्तेमाल करना, इनके अलावा कुछ और आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनमें काचनार का इस्तेमाल होता है, जैसे कि काचनार गूगल हमने पहले ही कहा। इसके अलावा गंडमाला कंडन रस होता है, चंदन आसव, उशीर आसव और चित्रक आदि तेल में भी जो है काचनार का प्रयोग किया जाता है। काचनार के साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा कभी किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन अगर हम बहुत लंबे समय तक काचनार का प्रयोग करते हैं तो काचनार की वजह से एक जो ज़्यादा दिक्कत मैक्सिमम किसी को हो सकती है वो होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो वहाँ पे इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप काचनार का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने बॉडी में पानी बढ़ा लीजिए और उसके साथ आपका ये कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको जो है जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर मच फॉर वॉचिंग।